हाय। हाशिर, हाय तालिया। हाय कैसे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? क्या Hi हो रहा Mark, how are you? है? आई एम गुड। क्या हाल है हाशिर? I'm great, as usual. क्या चल रहा है जिंदगी में? क्या हो रहा है? यार लाइफ काफी नॉर्मल चल रही है. आई थिंक स्टक इन अल्हम्दुलिल्लाह। अ सर्कल ऑफ नॉर्मेलिटी. वो हो रहा है. तो यार ये जितनी नॉर्मल है मुझे लगता है फिर आज उसके हिसाब से हमें ना थोड़ी एबनॉर्मल और पैरानॉर्मल बातें करनी चाहिए। या गो फॉर इट मैन. हाँ, मेरा मूड बना हुआ है, आप लोगों का मुझे नहीं पता। वैसे मुझे मुझे पता है कि आप लोगों का भी बना हुआ है। तभी आज हम ये डिसाइड करके ये वाला पॉडकास्ट करें कि आज हम लोगों ने ना थोड़ी खतरनाक और खौफनाक बातें करनी है। या एक्चुअली ना रूम मैंने लाइट ऑफ की, इट्स पिच ब्लैक और सामने वाली चेयर पे कपड़े पड़े हुए हैं और मुझे पता है कपड़े अभी मेरी लाइट पे बैठा था. हाँ, ये ऐसा होता है ना। ये ऐसा किस किस के साथ हुआ है? मतलब कभी अगर वो लॉन्ड्री से कपड़े नहीं आते वो हैंग हुए हुए, तो वो अक्सर आप ना कहीं ऐसे हैंग कर देते हैं और रात में अगर आपकी आंख खुले तो आपको ऐसे लगता है कि कोई सामने, हालांकि आपको पता होता है कि ये कपड़े हैं, लेकिन वो आपको बड़ी क्रीपी ऐसे कुछ वाइब्स देते हैं रात में। ऐसा होता है ना? यस, मेरे साथ होता है बट आई कांट मूव. अगर मुझे लगे ना कि कोई कपड़े पड़े हुए हैं बट लाइक कुछ चीज लगे कोई चीज बैठी हुई है, आई कांट मूव भाई. मैं उसकी तरफ देखता रहूंगा डायरेक्टली. और थोड़ी देर के बाद मेरे में हिम्मत आएगी, मैं फोन लाइट ऑन करूंगा एकदम से और सामने कपड़े होंगे. शुक्र है अल्लाह का. अच्छा, लेकिन हाशिर मुझे ये बताओ कि ये जो आप कह रहे हो कि वो कपड़े होते हैं और मैं तब भी मूव नहीं करता और मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ है कि वाकई कपड़ों की जगह कुछ और था और कभी कभी ऐसा कुछ, मतलब कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है कभी? उसको तो काफी चीजें एक्सपीरियंस की हुई हैं बट ताले, शुड आई गो फर्स्ट और डू यू वांट टू या टॉक? श्योर, गो फॉर इट। यार लाइक सो बेसिकली हमारा एक गांव में घर है और वहाँ पे गर्मियों की छुट्टियों में या वैसे रहने के लिए जाते थे. और दैट हाउस घर को लाइक बना था इन लाइक लेट 60s अर्ली 70s. तो काफी पुराना घर है एक्चुअली. हम्म। माय ग्रैंडफादर मेड इट. तो उसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर इस तरह की काफी एक्टिविटीज होती थी. फॉर एग्जाम्पल आई रिमेम्बर कि एक बार गर्मियां थी एंड इट वाज लाइक 2008 टू जरदारी पीरियड एंड देन नवाज शरीफ पीरियड. तो लोड शेडिंग काफी होती थी. तो यूपीएस भी खराब हो गया और जनरेटर भी नहीं चल रहा था. तो बाबा ने कहा कि माय मदर, वो अम्मा मुझे लेके एक दालान होता है वहां पे, हम उन्हें कहा वहां पे जाके सो जाओ. तो अभी मैं उठा तो अब उसका डिजाइन इस तरह का था कि आप सेन क्रॉस करें तो सामने अम्मा अब्बा का रूम है और साथ अंदर एक एडजेसेंट दरवाजा है. उसके अंदर आगे मेरा और मेरे भाई का रूम है और साथ एक वॉशरूम है. हम्म। तो मैं क्रॉस करके गया, मैं एंटर हुआ, मैंने हाथ मुंह धोया, ब्रश वगैरह किया. तो मैं उस टाइम पे मैं मतलब जागा हुआ हूँ. तो क्या होता है, मैं बाहर आया हूँ तो मैं जब उन दो जो है अपने रूम से अम्मा अब्बा के रूम में जा रहा हूँ तो उस दरवाजे में हूँ तो आई फेल्ट समथिंग मूव बिहाइंड मी, लाइक आई कॉट इट इन द एज ऑफ माई आई. तो मैंने मुड़ के देखा तो देयर वाज दिस लिटरल एक हाथ जो है दीवार से बाहर आया हुआ है और मुझे वो अपनी तरफ इशारा कर रहा है. और मुझे अभी तक याद है कि वो हाथ की शेप कैसी है और सब कुछ. तो ऑब्वियसली मेरा जो रिएक्शन था पहला, तो मैं लाइक 14, आई गेस 13-14 एट द टाइम, मैं चीखें मारता हुआ भागा हूँ. आगे मेरे फैमिली मेंबर और सारों का जो एक हमारा नी जर्क रिएक्शन होता है, नहीं कुछ नहीं हुआ है, मैं सोए हुए उठे हो तुम देख लिया. तो वो तो काफी नॉर्मल हो गया उस टाइम पे. बट आफ्टर दैट ये हैपन कि मेरा भाई किचन में जाता है पानी पीने के लिए और वो क्या देखता है कि दीवारों के ऊपर जैसे आप किसी सिरिंज में पानी भर के ऐसे करते हो ना, तो वो कतरा नीचे आता है और वहां पे फ्रीज हो जाता है. तो वो उसी तरह के पैटर्न्स में खून के निशान थे एंड पूरा किचन भरा हुआ था उससे. तो ये तो उस घर के रिलेटेड काफी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं जो मेरे सारे फैमिली मेंबर्स ने देखी हैं. बट नाउ ताले शुड टॉक. अच्छा, उससे उससे पहले मुझे ये बताओ, ये जो आपने अभी तुमने मुझे बताया कि वो हाथ निकला दीवार से और ऐसे, वो क्या, ये क्या टाइम क्या था? मतलब रात थी, दिन था, क्या था? सुबह सुबह आई रिमेम्बर कि सब सूरज ऊपर आता था. प्रोबेबली इट वाज लाइक 8:30-9. ओह अच्छा, मतलब दिन में हुआ ये? या दिन में हुआ. ओह, एंड तो आई फिर रात रिमेम्बर में कि क्या होता होगा? मैं तो ये सोच रहा हूँ।
मतलब मैं ये सोच रहा हूँ जब दिन में दीवारों से हाथ निकल रहे हैं तो रात में क्या होता होगा? बाद में तो हाँ, लोग घर के अंदर कुछ फिरते सही हो होंगे। जाता है। वाह, but this was creepy यार। या, ताले आपके पास, अच्छा लेकिन उससे पहले मुझे ना एक ये इस बात से याद आया कि इसी तरह की एक सिमिलर स्टोरी मैंने सुनी हुई है कि जहाँ ऐसे ही किसी ना दीवार से हाथ निकला और वो वाकई किसी को उसने हिट किया था, और वो जिनको एक्चुअली हिट किया था, वो जो हाथ जिनको आके लगा उनके ऐसे चेस्ट पे आके लगा था। तो वो पूरा उस हाथ का निशान, अब जैसे तुमने तो कहा ना कि तुमने घर वालों से आपने कहा और उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं है और ये वो, तो वहां ऐसा हुआ कि वो बकायदा पूरे उस हाथ का निशान, लाइक वो जो पूरा आपका पाम होता है और 5 उंगलियों का निशान, वो उस इंसान के चेस्ट के ऊपर ऐसे मतलब बिल्कुल इम्बोज्ड था। और वो इंसान जिंदा रहा, उसके चेस्ट के ऊपर वो हाथ का निशान एज इट इज वो 5 उंगलियों का था, और ऐसी ही दीवार से एक हाथ निकला था और उसने आकर उस इंसान को ऐसे पुश किया था। तो तभी शायद यार अगर हम ये जो इतनी हॉरर मूवीज देखते हैं ना, उनमें भी वो दीवारों से इसलिए हाथ निकालते हैं क्योंकि शायद कोई सीन है, निकलते हैं दीवारों से हाथ। तालिया, आपने आपने देखे हैं ऐसे हाथ निकलते हुए कहीं? यार मैंने हाथ निकलते हुए नहीं देखे हुए, थैंक गॉड। लेकिन मेरा एक इंसिडेंट है, आई थिंक ये इट्स बैक इन 2012, और सब गर्मियाँ थी और मुझे आई रिकॉल मेरे एग्जाम होने वाले थे, एंड आई वोक अप। अच्छा, अब मैं सोती थी मेरी मदर के साथ, और मतलब मेरा मैट्रेस नीचे है और साथ सोफा है। तो ना मैं हूँ और मेरे साथ टेक्निकली मेरी मदर है। तो हुआ ये कि आई थिंक इट वाज अराउंड 4 AM, और अभी नहीं, गर्मियों के दिन थे तो ऑब्वियसली 3 बजे का टाइम था around। और मैं क्या देखती हूँ कि एकदम मेरी आंख खुलती है, एंड आई फाइंड समवन हवरिंग ओवर मी, ठीक है। और मुझे ये लग रहा है कि वो मेरे फादर हैं और मेरी मदर मेरे साथ सोई है। और मैं एकदम ना, मेरे मुंह से आवाज निकल रही है कि अबू क्या हुआ है ना आपको, एंड ही इज हवरिंग ओवर मी। और उनके जो हाथ हैं वो सोफे के ऊपर हैं और मैं बिल्कुल नीचे हूँ, मतलब एक साइड पे बंदा है हाथ और मैं बिल्कुल दरम्यान में हूँ। और मैं हाथ में उनकी टी शर्ट का बाजू है, और मैंने देखा उनके बाजू पे बहुत सारे मतलब देयर अ लॉट ऑफ हेयर ऑन हिज आर्म्स, और मैं वो टी शर्ट का स्लीव्स में उनके पकड़ती हूँ और मैं कहती हूँ कि क्या हुआ ना आपको। और वो मैं नॉट स्पीकिंग एट ऑल, और मेरी जो हार्ट बीट है इट वाज लाइक वो बहुत ज्यादा जो तेज हो गई, और मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा है। आई थिंक वो बेरली 30 या 40 सेकेंड हुए होंगे, एंड देन आई सी कि वो जो मेरे फादर है वो हवर कर रहे थे मेरे ऊपर, वो एकदम पीछे होते हैं और वो गिर जाते हैं उस साइड पे, एंड देन आई कैन नॉट सी हिम। और मेरी मदर साथ लेटी हुई मदर की साइड पे। अच्छा, मैं फौरन उठती हूँ और मैं लाइट ऑन करती हूँ और मैं क्या देखती हूँ, ये जो मुझे लग रहा था कि मेरी मदर मेरे साथ सोई है, वो एक्चुअली मेरे फादर लेटे हुए थे, एंड माई मदर वॉज नॉट इवन देयर। और जो भी चीज थी जो मेरे ऊपर हवर करी थी, वट एवर इट वॉज नो वे टू बी फाउंड। और मैंने एकदम चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, और समझ, हालांकि उसके बाद कुछ तरह का इंसिडेंट दोबारा हुआ नहीं, बट टिल दिस डेट मुझे नहीं समझ आती कि वो क्या चीज थी एंड व्हाई इट वाज देयर, और वो मतलब इट्स समथिंग बियॉन्ड my any explanation. So like you still live in that same house, ये Yeah, मतलब I जहाँ do. पे? I ओह do. ओके। तो कभी वही किसी तो और ने कुछ वहाँ एक्सपीरियंस किया है या यार, सिर्फ आगे से? हाँ, नहीं, ये एक एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है। और व्हेन वी वर बहुत छोटे थे हम, ये तब की बात है, आई थिंक 96 की 95 96 की बात है। इस घर में एज फार एज वी नो कुछ ब्लैक मैजिक का सीन था यहाँ पे। और ये मेरी मदर मुझे मेरे फादर मुझे बताते हैं कि माय फूफो यूज टू लिव इन दिस रूम होम एज वेल। और एक रूम में वो थी और एक रूम में मेरे मामा पापा और मैं और मेरा बड़ा भाई था तब। तो आधी रात के 3 बजे का टाइम था, वो भी बताते हैं कि ना मेरे फादर की एकदम आँख खुलती है और वो देखते हैं कि कोई उनके रूम का ना लॉक खोलने की कोशिश कर रहा है। और उनको ना समझ कुछ नहीं आती, तो माय मॉम इंटरकॉम पे फौरन मेरी पापा को कॉल करती हूँ, कहती हैं कि बाहर कोई कॉरिडोर में है तो तुम मत निकलना, मतलब आबद मेरे फादर बाहर निकल के देखते हैं कि कौन है ना। अच्छा, इतनी देर में मेरे बाबा उठते हैं
और वो लॉक अभी खोलने लगते हैं, लेकिन वो लॉक उससे पहले खुद ही खुल जाता है एंड द डोर ओपन। और छोटी-छोटी चीज़ें, आई डोंट नो क्या उसको किस तरीके से मैं उसको डिफाइन करूँ, वो ड्वार्फ्स कहते हैं उनको बेसिकली। पता नहीं उनकी इसमें कुछ और है उसकी टर्म, लेकिन बेसिकली वो छोटे-छोटे बोने टाइप कोई चीज़ अंदर आती है एंड दे आर लाइक 10 or 15। और वो डांस मतलब उछलते कूदते डांस करते हुए वो मेरे बाबा की कबर्ड के नीचे चले जाते हैं। और फिर उसके बाद ये उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन उनको कोई चीज़ कभी मिलती नहीं है दोबारा। और फिर ये होता था कि जैसे अभी इसने टॉक्सिक ने बताया, आशा ने बताया कि खून के छींटे पड़ जाते थे, ये भी होता रहा है। खून के छींटे नहीं थे पड़ते, एवरी ट्यूसडे मेरे कॉरिडोर में निशान पड़ जाते होते थे, तो वाइट से कलर के ना स्टेन फ्लोर के ऊपर। और फिर पूरा हफ्ता वो स्टेन ये लोग मतलब रब करते रहते थे किसी ना किसी तरीके से कि स्टेन रिमूव हो जाए, लेकिन वो स्टेन रिमूव नहीं होता। और ऑन द नेक्स्ट ट्यूसडे वो स्टेन दोबारा से फिर डार्क हो जाता था। और ये बहुत अच्छा मेरे घर में ये सारा कुछ होता रहा है। वाह यार, ये सब कितना कितना ज्यादा क्रीपी हो जाता है। बहुत अजीब। यार आप सुन रहे हो, आपके लिए creepy है, it was our reality. I still live in that same house, by the way. I still live in that same house as well. पर यार ये जो ब्लैक मैजिक और इस तरह के काम लोग करते हैं, मुझे ये नहीं समझ आता क्या इनको डर नहीं लगता, क्या ये लोग भूल जाते हैं कि एक दिन इन्होंने भी मरना होता है? पता नहीं यार। लेकिन ये जो Yeah, या go ahead. या प्लीज प्लीज क्या हाशर? तो आई डोंट नो कि ये ऑथेंटिक है नहीं, बट देयर इज दिस मिथ अराउंड ब्लैक मैजिक जो कि देसी पंजाबी कल्चर में बेसिकली है that जब एक बार आप उस राह पे चल पड़ते हैं ना, तो जो बेसिकली आपकी जो रूह है ना, इट्स प्योरेस्ट, इफ एक फॉर्म ऑफ नूर है, एंड यू करप्ट योर सोल एंड देन देयर इज नो आप यू लाइक इटर्नली you're damned. उसके बाद there is no forgiveness because you have There's no corrupted turning one of back. the most pure thing in the universe. ये जो आप बता रही थी ना अभी तालिया कि वो लॉक्स खुलते थे ऐसे उनके, पता नहीं आपके घर के कहीं के, तो इसी तरह मुझे किसी ने कभी एक दफा बताया कि वो एक फैमिली थी, उन्होंने अपना एक घर उस वक्त कहीं उन्होंने लैंड लिया और लैंड लेने के बाद उन्होंने वहाँ कंस्ट्रक्शन की, वो घर बनाया। तो उस वक्त वो घर काफी मतलब ना शहर से ऐसे बाहर निकल के आउटस्कर्ट्स के अंदर था। और उनके घर में बकायदा रोजाना एक टाइम होता था 3 से 4 बजे के बीच में सुबह, मतलब रात में, बकायदा लेजिट उनके डोर्स, मतलब उनके जो दरवाजे के डोर्स की जो नॉब्स होती हैं ना, हैंडल्स होते हैं, वो बकायदा कोई खोलने की कोशिश करता था। और वो लिटरली रात को लैचेस और कुंडियां लगाकर, लॉक लगाकर वो लोग बंद करते थे, क्योंकि उनको पता होता था कि ये टाइम हो गया है और अब किसी ने आकर ये डोर खोलना है। और बकायदा उनके वो जो डोर नॉब्स और हैंडल्स, वो आपको मूव होती हुई और खुलती हुई, ट्राई कि कोई कर रहा है उसको खोलने की, वो नजर आती थी उनके घर में। मतलब वो बकायदा आप देख सकते थे। और एक दफा उनको वो मुझे बताया उन्होंने कि वहाँ वो एक जो, जैसे अभी वो भी आपने बताया कि आपको लग रहा था कि आपके मामा लेटी हुई हैं लेकिन वो आपके बाबा लेटे हुए थे, ऐसे ही भी आपने कुछ बताया ना? yes. तो इसी तरह वो एक आंटी जो थी वो अपने हस्बैंड के साथ लेटी हुई बात कर रही थी। और बात करते करते, वो अक्सर ऐसा होता है ना कि आप एक दीवार में या वॉल में या कहीं भी किसी चीज को देख रहे होते हो और आपका विजन जो है वो थोड़ा ब्लर हो जाता है और आप सोच में होते हो, लेकिन आपको पता है कि ये इंसान है मेरे साथ, मैं इससे बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो वो आंटी कह रही है मेरा फोकस कहीं और था, मेरा ऐसे विजन थोड़ा ब्लर था, लेकिन मुझे पता है मेरा हस्बैंड साथ लेटा हुआ है और वो मतलब हम दोनों बात कर रहे हैं आपस में। और कह रही हैं कि वो मतलब मेरे इतना क्लोज थे कि मैं बकायदा लाइक आई कुड फील कि वो मेरे साथ लेटे हुए, वो सांस ले रहे हैं तो मेरे बाजू के ऊपर ऐसे उनको, मतलब मुझे उनकी सांस भी फील हो रही है। कह रही है और इतने में ऐसे एक आवाज होती है, डोर खुलता है वॉशरूम का, तो मैं अपना ऐसे ना, मतलब जैसे थोड़ा इंसान होश में आता है और मैं देखती हूँ तो वॉशरूम में से मेरे हस्बैंड बाहर निकल रहे हैं। फिर मैंने जैसे अपने बराबर में देखा तो वहां कोई नहीं था,
कहती मैंने उनको कहा कि तुम वहां कहाँ, तुम तो अभी यहाँ थे, हम बात कर रहे। उसने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं तो वॉशरूम में था कब से, मैं कहाँ बात कर रहा था। और हाँ बकायदा वो कहती हैं मेरे बराबर में लेटे हुए थे और वो मुझसे बात कर रहे थे। और ये सिर्फ ये नहीं कि ख्याल हो, कह रही मैं बकायदा अपने हाथ पे उनकी सांस फील कर पा रही थी, और जैसे ही मैंने देखा तो वहां कोई नहीं था। So creepy. अच्छा, दैट्स अभी सो ये एक और बात क्रीपी की ना एक्चुअली। 3 या 4 बजे की, मुझे आज तक ना ये भी चीज़ नहीं समझ आई कि मोस्ट ऑफ द इंसिडेंसेस जो मैंने अपनी लाइफ में सुने हैं, स्पेशली जो रात के, दैट हैपेंस अराउंड 3 AM, लाइक रात के 3 बजे के करीब, आइदर इट्स 3 or 5 or it's 2:55 AM। मतलब वो ये these things happen around 3 AM। और मैं recently I was coming across, I came across this report on Google, और उसमें मैं पढ़ी थी कि रात 3 बजे का कोई देयर इज सम मिथिकल एक्सप्लेनेशन टू दिस, कि जो रात 3 बजे का टाइम होता है कुछ चांद के ऊपर, आई डोंट नो मतलब एग्जैक्टली हाउ टू एक्सप्लेन दैट, लेकिन दैट इज द मोस्ट वनरेबल टाइम फॉर दी स्पिरिट्स टू, जो इसलिए उस वक्त ये सारा कुछ एक्टिव होता है। हाँ मैं अच्छा, मैंने एक चीज इसी 3-4 बजे एक दफा क्या हुआ कि मैंने मतलब ना कुछ रात का ऐसे 3-4 बजे का टाइम था, तो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ एक जगह है थोड़ा आगे जाकर, जहाँ अक्सर मैंने लोगों से सुना हुआ है कि वहाँ पर ये होता है और ऐसे होता है वैसे होता है। वहाँ कोई लड़की दिख जाती है, वहाँ कोई आपको दुल्हन दिख जाती है, और इस तरह की चीजें मैंने सुनी हुई है, और तब भी सुनी हुई थी। तो मैं रात को कोई 3-4 बजे की बात है, मैं उस जगह से गुजर रहा था। मेरे साथ 2 मतलब बॉयज थे जो मतलब आपके घर पे डोमेस्टिक हेल्प के लिए होते हैं, वो स्टाफ था मेरे साथ। तो मैं था, वो 2 लोग थे, और मैं गुजर रहा था। तो मैंने देखा रात को उसी जगह पे, एग्जैक्ट उसी स्पॉट के ऊपर जहाँ की मैंने बहुत स्टोरीज सुनी हुई है। तो आई सॉ दिस गर्ल, शी वाज लाइक देखने में दूर से उसकी हाइट 5'8" 5'9" होगी, और ये बात है तकरीबन कुछ 4 पौने 4 बजे की, ठीक है, और 3:30 से 3:45 या 4 के बीच की। और मैंने दूर से देखा कि रात को 3:30-4 बजे एक लड़की, उसके हाथ में एक वो जो हैंड कैरी होता है जो आप ट्रैवल करते हुए लगेज के लिए अब यूज करते हो, उसके हाथ में एक वो लगेज वाला बैग है, और वो वहाँ चलती भी जा रही है। जीन्स, उसने जीन्स पहनी हुई थी और एक जीन्स की शॉर्ट जैकेट थी उसने जो पहनी हुई थी। अब मैंने उसको दूर से देखा तो मुझे हुआ कि यार ये 3:30 बजे अकेली लड़की कहाँ जा रही है इस वक्त ना, सब खैरियत है। तो मैंने उसके पास जाके गाड़ी स्लो की, और अच्छा मेरे से आगे एक और गाड़ी रुकी हुई थी। मैंने गाड़ी स्लो की और मैंने ऐसी विंडो नीचे रोल की। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा सब खैरियत है? तो उसने मुझसे कहा कि अच्छा, जब वो उसको मैंने देखा ना, जब वो उसने मुझसे बात की तो वो देखने में शी वाज़न्ट प्रिटी, उसका कॉम्प्लेक्शन काफ़ी डार्क था, मगर उसके अच्छे हेल्दी और लंबे बाल थे, उसकी हाइट बहुत अच्छी थी, वैसे देखने में वो ठीक थी, अच्छी थी, लेकिन हाँ कॉम्प्लेक्शन उसका काफ़ी डार्क था। और मैंने जब उससे पूछा, मैंने कहा सब ठीक है आप इस वक्त यहाँ पर? तो उसने कहा कि मैं जो हूँ ना एयरपोर्ट जा रही हूँ। तो मैंने उससे पूछा एयरपोर्ट? उसने, अब ये उस जगह की बात है जहाँ से एयरपोर्ट तकरीबन कोई गाड़ी में अगर आप जाएं तो आपको आधा घंटा लगेगा, ठीक है। रात में भी आप जाएंगे ना जब ट्रैफिक नहीं होती, 20 मिनट्स आपको तब भी लगेंगे। और वो लड़की पैदल जा रही है, और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा पैदल जा रही हैं? तो उसने कहा हाँ, क्योंकि मुझे कोई कन्वेंस नहीं मिल रही थी इसलिए मैं पैदल जा रही हूँ। तो अब मेरे दिमाग में सबसे पहले ये बात आई कि अगर आपको पता है कि आपने कहीं ट्रैवल करना है और आप लोग कहीं जा रहे हैं, या कभी भी अगर आपको पता हो कि आपने कहीं जाना है, तो आपने कहाँ जाना है, आपको कौन ड्रॉप करेगा एयरपोर्ट, और ये सब आपने डिसाइड किया होता है, ये मतलब प्लान्ड होता है। हाँ वो exactly। एकदम से अचानक से ऐसे बैग लेके रोड पे, और मुझे बात समझ नहीं आई, पर जाहिर है मैंने कुछ नहीं उसे कहा। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। तो मैंने गाड़ी थोड़ी आगे की, जो मेरे आगे एक और गाड़ी रुकी हुई थी उसमें 4-5 बॉयज थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या सीन है ना, तो उनको लगा कि पता नहीं शायद कुछ शेडी सा सीन है ये वो। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने उससे पूछा है, और उसने कहा कि मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा अच्छा आप रुको, हम ट्राई करते हैं उससे बात करने के लिए, हम देखते हैं कि वो हमारे साथ बैठती है या नहीं बैठती है।
उनको लग रहा था कि शायद पता नहीं क्या सीन है ना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। खैर मैंने अपनी गाड़ी वहां रोक के रखी, उन्होंने गाड़ी रिवर्स की, वो उसके पास गए, उन्होंने उसके साथ बात करने के लिए ट्राई की, और वो लड़की जो थी फिर वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर वो वापस जाने लग गई। वो उनके साथ उसने बात नहीं की, वो ना बैठी ना कुछ ऐसा हुआ। फिर उसके बाद मैं भी चला गया, वो लोग भी चले गए। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वो क्या था, मुझे नहीं पता वो वाकई कोई इंसान था, वो वाकई कोई लड़की थी, या वो इसी तरह जो मैंने वहाँ की कहानियां सुनी हुई थी उनमें से कुछ था। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे लिए वो थोड़ा अलग था कि यार रात को 3-4 बजे ऐसे कोई बैग उठा के एयरपोर्ट पैदल नहीं जा रहा होता। तो बाकी क्या था एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, पर हाँ ऐसा एक दफा हुआ था, और ये वही 3 से 4 का ही टाइम था। या बहुत वैसे ठीक जो है है। ना, लाइक तालिया जिस सेट के वही उसे लगा कि उसके अबू एंड एवरीथिंग। तो जैसा आपने भी बताया कि वो आंटी को लग रहा है कि मैं अपने हमन से साथ लेटी हुई हूँ और वो आ रहे हैं कहीं और से। तो दस ये भी उस घर का ही वाकया है। सो मेरी अम्मा भी बता रही थी कि हमारी वहाँ से एक हाउस थी, शादी उसका नाम था। तो वो तकरीबन 24 घंटे इधर ही होती थी। तो दोपहर का टाइम था, गर्मियों की छुट्टियां थी, तो सारे सो रहे थे। तो अम्मा ने उसे कहा कि तुम अब जाओ अपने घर से मिल के वापस आ जाना। उसने ठीक है। और अम्मा वहाँ पे लेट गई। अम्मा कहती है एकदम से मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि वहाँ से ना उनके रूम से ड्राइंग रूम का दरवाजा उन्हें नजर आ रहा था। उन्होंने कहा कि ड्राइंग रूम में इट वॉज पिच ब्लैक, लाइट वगैरह ऑन नहीं थी। उन्होंने कहा कि कहती हैं कि मुझे लगा कि वहाँ पे दरवाजे के आगे एंट्रेंस के अंदर बिल्कुल कोई चीज़ बैठी हुई है जो कि बिल्कुल शाजिया से रिजेंबल कर रही है। तो मैंने कहा कि मैंने उसे आवाज़ दी, शाजिया बात सुन। तो वो चीज़ मूव नहीं की। वहाँ मैंने 2-3 बार पूछा, लेकिन चौथी बार मुझे गुस्सा आ गया और मैंने मतलब कहा कि सामने बैठा हुई है, वो मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रही। मैं कहती मैं बेड से उठी हूँ, और जैसे ही मैं उठी हूँ साथ वही चीज़ जो है उठी है, और वो जो है जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई हूँ वो पीछे पीछे जाती हुए ये एक पॉइंट आया कि मुझे नज़र आना खत्म हो गया। मैंने जाके लाइट ऑन की और मैंने देखा कि अंदर तो कोई नहीं है। और एट दैट सेम मोमेंट दरवाज़ा नॉक होता है। मैं कहती मैं जल्दी से जाके मैंने दरवाजे पे देखा कि कौन है। तो जो लड़की है शाजिया, वो अपने घर से वापस आ रही थी। एंड उस कमरे को भी रेनोवेटेड इट एंड हमने उसे बना दिया बेडरूम। तो ये भी मेरे ख्याल से 2019 की बात है। मैं यूनिवर्सिटी से अपने मतलब घर गया और मैं ये आई रिमेम्बर कि मेरे चाचा की फैमिली देवर कमिंग, ईद की रात थी तो देवर कमिंग ओवर फॉर अ बारबेक्यू। हम सारे एक फैमिली इकट्ठी हुई थी। तो मैं अपने रूम में बैठ के अपना फोन यूज कर रहा था। तो व्हाट हैपेंड कि मेरी छोटी बहन आती है और वो मुझे कहती हैं कि आपको जो है ना बाहर बुला रहे हैं, बारबेक्यू स्टार्ट होने वाला है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उठ के मैंने बेड क्रॉस किया और उस रूम के लाइट का स्विच जो है जिस साइड पे मैं बैठा हुआ था उसी साइड पे था। तो मैंने अपनी छोटी बहन को कहा कि जाके जरा लाइट ऑफ कर दो और फैन वगैरह ऑफ कर दो। तो वो चीज वॉज बेरली 9 एट द टाइम। तो वो गई है, उसने लाइट ऑफ की है और वो ऊंची ऊंची चीखें मारने लग गई है। तो पहले मैं भी घबरा गया, मैं मतलब अंधेरे में ठुड्डे खाता हुआ मैं उसके पास पहुंचा। मैंने उसे पकड़ा एक हाथ से, मैं जल्दी से लाइट ऑन की और मैंने उसे देखा तो शी वॉज वाइट एज अ शीट, फुल सफेद हुआ उसका। मैंने कहा क्या हुआ है? तो पहले तो वो थोड़ा टुक अ मिनट टू काम हर डाउन। उसके बाद मुझे कहती है भाई भी जैसे मैंने लाइट ऑफ की है तो मेरे कंधे पे एक आदमी ने हाथ रखा, मैंने ऊपर देखा एक आदमी खड़ा हुआ था। तो या तो आई लाइक मैंने उसे कहा कि मैंने भी जो नीचे रिएक्शन होता है मतलब कि कुछ नहीं है, नहीं तुम्हें हो गया होगा। आई टुक आउट, थोड़ा सा काम वगैरह किया। तो या टू दिस डे इस तरह के वाकयात उधर होते रहते हैं। हाँ अच्छा, इस वाली बात ने तो ये वो आदमी खड़ा था मुझे गूज़बम्स दे दिए कि यार पता है। अच्छा मैंने ना ऐसे, अब मुझे नहीं पता जैसे अब आप लोग बता रहे हो जिस भी घर की आप लोग बात दोनों आप लोग अभी भी वहीं रहते हो। मैंने एक चीज़ देखी है कि जिन जगहों पर कोई घर है ऐसा कुछ भी है और जहाँ पर इस तरह की चीज़ें या असरात या ऐसा कुछ होता है, मैंने एक चीज़ नोटिस की है वहाँ पर कि उस जगह की जो कंस्ट्रक्शन है ना, वो कंपैरेटिवली जो अगर उसके बराबर में घर बना हुआ है वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा। जहाँ इस तरह के असरात होते हैं ना,
वो जगह बहुत जल्दी ऐसे खंडर और खराब, और वहाँ मतलब पता नहीं, मैंने 2-3 जगहों पे ये चीज देखी है। मुझे नहीं पता क्या आप लोगों की तरफ ऐसा है कुछ, क्या ऐसा होता है कभी? नो यार रियली। नहीं, हाँ मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का नहीं कभी कोई प्रॉब्लम हुई। हाँ, आई वुड से कि वो ये कॉर्नर होता है ना हर घर, स्पेशली जिस तरह के घर होते हैं जहाँ पे ब्लैक मैजिक वगैरह होता है, तो कोई एक कॉर्नर होता है जो वो ज़्यादा डैमेज होता है, ये ज़रूर है। हाँ, मैं मेरे घर में, एग्जैक्टली हाँ। यही हाँ, बात मैं कह रहा हूँ। जो जैसे मुझे हमारा वहाँ याद है। स्टोर रूम है ना, दे हैव द हमारा वी स्टोर की। रूम बहुत डैमेज्ड है। तो है जिस ना। रूम की मैं बात कर रहा हम्म, हूँ, तो उसका हाँ ये है कि पूरे घर का पेंट बिल्कुल सही होगा, बट सबसे हाँ। पहले घर उस रूम का पेंट इट वुड स्टार्ट चिपिंग ऑफ। ओ यस, ओ यस। मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी, और उस प्रॉपर्टी के अंदर वो पूरी हमने रेनोवेट की, और मतलब वो हर तरह से उसको आप जितना अच्छा कर लें, और सब कुछ ठीक था उस घर में, सब ठीक रहता था। सिर्फ एक वो जगह जहाँ पर कुछ इस तरह की चीजें थी, और वहाँ ये होता था कि वो कमरा, वो बेडरूम कभी किसी ने रेनोवेट होने के बाद यूज भी नहीं किया। लेकिन उस जगह में जब आप जाके 1-2 साल के बाद ही आप देखें ना, तो वो ऐसे लगती थी कि अब पता नहीं कब से ये जगह जो है ना, मतलब पता नहीं कितने जमाने से इसको किसी ने कुछ नहीं किया। और या तो ये हो ना कि वो जगह यूज हुई हुई है, वो यूज भी नहीं हुई। मतलब वो बेडरूम किसी ने यूज नहीं किया। वो मतलब लिटरली उस बेडरूम का जो वॉशरूम था, वो कभी किसी ने एक दफा, जो होता है ना, अगर मैं कहूँ एक दफा भी किसी ने यूज नहीं किया। या वो जो बेडरूम है वो भी कभी किसी ने रेनोवेशन के बाद यूज नहीं किया। और लेकिन वो ऐसे होता था कि वहां पर कभी उसका पेंट, और लिटरली सिर्फ पेंट नहीं, बकायदा जो दीवारों से उसका स्टील निकलने लग जाता था। वो इतना इतना इतनी बुरी हालत हो जाती थी उसकी। और सो लाइक बाकी प्लास्टर हुआ है, इवन वो भी उतरने लग जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, वही तभी मैं कह रहा हूँ ना, स्टील नजर आने लग जाता था अंदर से। तो और सॉरी मैंने आपकी बात कर दी, ना कंटिन्यू। ना, प्लीज प्लीज गो अहेड ना। एक और चीज जो मुझे स्पेशली मैंने अपने घर में छोटे होते हुए फील की हुई है बहुत ज्यादा, कि वो जो एरिया है ना जहाँ पे प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, वहां पे आप एंटर भी हो ना, लाइक दिन का भी टाइम हो एंड स्टिल यू गो इन देयर, जैसे मैं अपने स्टोर रूम में जाती थी तो आपको एक नेगेटिव एनर्जी फील होती थी, लाइक देयर समवन समथिंग वाचिंग ओवर यू। कोई आप मेरे स्टोर रूम में है, मतलब एक अरसा से है, बहुत मुझे अपने घर का सबसे क्रीपी कोना लगता है वो। आई थिंक दैट जब आपको क्रीपी लगता है ना, यू स्टार्ट एसोसिएटिंग लाइक बैड थिंग्स टू इट, तो वो भी हो सकता है। बट देयर इज दिस वन थिंग कि जिन फैमिलीज पे हुआ होता है ना, बिकॉज ये तो हम्म, हमारे पे ब्लैक मैरिज वगैरह ये तो काफी हमारे एरिया में काफी है, तो हमारे पे भी हुआ हुआ था। तो व्हाट वुड हम्म, हैपन, लाइक वी हैड लाइक दिस डेयरी फार्म, और हमारे घर के अंदर भी जो तोते वगैरह हैं, तो डेयरी फार्म पे ये होता था कि कोई जानवर है, परफेक्ट लाइक पिक्चर ऑफ हेल्थ, they would स्लोली die. खाना छोड़ देगा। उसके बाद एक वेटनरी आया है, लाइक वो भी अपने लाइक हिज बिग सेंट कि भाई ये क्या हो रहा है, कुछ भी तो इसके साथ गलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, एंड स्लोली वो जानवर मर जाएगा। आपके पेट्स के साथ ये होगा, बिकॉज उस पीरियड के अंदर ये वाला रिमेम्बर कि ये जो पूरा पीरियड था जहाँ पे काफी ज्यादा एक्टिविटी इंक्रीज हो गई थी, वी फाउंड आउट के हाँ किसी ने करवाया हुआ है। तो पहले भी had like एक फिश टैंक था, तो उसके अंदर मछलियां वगैरह मरने लग गई, तोता थे तो तोते वो जो थे वो मरने लग गए। एंड देन लाइक माय मदर्स हेल्थ स्टार्टेड डिटोरिएटिंग। मेरा जो भाई है ही वाज लाइक हॉस्पिटलाइज्ड। तो इस तरह होता है कि आपके जनरली हेल्थ जो है, लाइक एनिमल्स डाई ऑफ फर्स्ट, और फिर लोगों की हेल्थ पे काफी सीवियर इफेक्ट आने लग जाता है। अच्छा, मैंने ये सुना है कि जो पेट्स आपने रखे होते हैं ना, अगर गॉड फॉरबिड कोई आपके साथ ऐसा कुछ आप पे करे, तो वो सबसे पहले वो अपने ऊपर ले लेते हैं। अगर किसी ने हाँ, वो सुना, वो जो चिकोर होता है, लोग उसको बहुत घर में रखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं अगर वो आपके घर में आपने रखा हुआ है तो उसकी वजह से आपके घर पे जादू नहीं हो सकता। और लोग रखते हैं। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, वो भी बट दिस ये इज जो व्हाट आई आपने हर्ड। बोला कि वो, हाँ ये चीज मैंने भी बहुत ज्यादा सुनी है कि वो जो पेट्स होते हैं वो कोई आफत आने वाली होती है तो वो ले लेते हाँ हैं। हाँ। वो बहुत ज्यादा है। और एक और चीज टॉक्सिक है जो तुम हासिल जी जो तुम बता रहे हो कि हेल्थ डिटेरिएट करना शुरू हो जाती है, एक और चीज जो मुझे पता है वो ये कि स्पेशली ये चीज लड़कियों के साथ होती है।
उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। मेरे साथ हुआ था, आई हैड अ मैसिव हेयर फॉल जब ये हुआ था। ये मतलब आई वाज नियरली लाइक मैं आधी गंजी हो गई थी बिल्कुल, जब जब ये सारा कुछ हुआ था लिटरली। रियली सॉरी, और व्हाट द हेल। सीरियसली, और मेरी यही द सेम स्टोरी हैपेंड, मतलब ब्लैक मैजिक की मेरी नानों की तरफ। और वहां पे माय कजन शी वेंट इनटू अ सिवियर, उसको आई डोंट नो आज तक उसकी जो भी इशू है उसका डायग्नोज नहीं हुआ है। उसको बहुत सिवियर किस्म की उसको हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, और जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। एंड शी लॉस्ट ऑल हर हेयर, शी लॉस्ट ऑल हर हेयर, क्योंकि आई डोंट नो इसका क्या लिंक है उस चीज से, लेकिन सबने ये बताया था क्योंकि वी ट्राइड एवरी काइंड ऑफ मेडिकेशन। हमने सारे पाकिस्तान में उसको चेक कराया एंड देयर वाज नो मेडिकल डायग्नोसिस फॉर दिस। और वो ये कहते हैं कि दिस हैज, और जो जिनसे उन्होंने अपने घर में इलाज वगैरह कराया उन्होंने ये बताया कि वो जो 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 भी अफेक्ट जिसके ऊपर भी जादू हुआ था, जो उससे छोटा होता है वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। एंड शी वाज वन ऑफ द पीपल, वन ऑफ द किड्स एक्चुअली, जिसके साथ हुआ। और उसके बाद फिर टिल दिस डे वो रिकवर नहीं कर पाई, लॉस्ट। अच्छा, और ये जो आपने ये जो कहा था ना आपने तालिया, कि ऐसी जगहों पे अगर आप जाएं तो आपको काफ़ी नेगेटिव ऐसे वाइब्स आती हैं, मुझे लगता है वो उस पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ जो वो चीज़ें हैं वो क्योंकि देखिए ना, इसमें ऐसा है जैसे इंसान अच्छे और बुरे होते हैं, इसी तरह इनमें भी ऐसा ही है कि कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं। तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो जो चीज़ें हैं वहाँ पर वो ठीक हैं या वो किस तरह की हैं। तो मुझे लगता है वो उसके ऊपर भी है, ज़रूरी नहीं यार है। इसमें भी ना डिफरेंस है। आई आई वाज रिसेंटली मतलब ये मैं किसी के साथ डिस्कस करी थी, और वो शख्स बेसिकली रूहानियत का इल्म रखता है। और वो मुझे हुँ, बता रहा था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जो जो चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं ना ब्लैक मैजिक में, और ये जो चीज़ें हम भेजते हैं, ये जो चीज़ें हम घर में देखते हैं, अ प्लेस बीइंग हॉन्टेड एंड अ प्लेस बीइंग अफेक्टेड बाय ब्लैक मैजिक, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज थिंग्स। मतलब ब्लैक मैजिक इस तरह होता है कि किसी ने कोई तावीज़ के ऊपर कुछ पढ़ के कुछ करके कहीं पे किसी जगह पे दबा दिया है, और फिर वो फैमिली के साथ ऐसा होना शुरू हो जाएगा कि उनकी वो हेल्थ लॉस होगा, वो लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे, और मेजर मेजर सेटबैक्स उनके साथ आना शुरू हो जाएंगे। और ये कुछ कुछ लोग क्या करते हैं कि वो ये जो चीज़ें जो हम देखते हैं, जैसे मेरे घर में द थिंग दैट आई फाउंड इन माय, जब मैं सो रही थी, वट एवर इट वॉज हवरिंग ओवर मी, दैट इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज नॉट ब्लैक मैजिक। वो कोई और चीज हो, मतलब द पीपल हु रियली हैव, जिनके पास ये जिन और मखलूकात वगैरह होती हैं डिफरेंट, क्योंकि देर आर पीपल जो इनको पोजेस्ट करते हैं, जिन्होंने रखा होता है इनको अपने यूज के लिए, वो चीजें ये भेजते हैं, ये मखलूकात मुवक्किल कहते हैं आई थिंक इनको, और ये वो भेजते हैं। तो दैट इज नॉट ब्लैक मैजिक। वो कोई रिवेंज में हो सकता है, या इस तरह कोई वेंजेंस में कर सकता है, और कोई हसद में कर सकता है, ऐसे कर सकता है। और ब्लैक मैजिक इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, उसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास ये चीज आएंगी। ये ब्लैक मैजिक लाइक एज फार एज आई नो इज लाइक इट्स जेन्युइनली क्रोसर। कि जिस चीज के लोगों के भी होगा या जिस घर पे होगा तो हर चीज वहां पे खराब होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, मैं एक मजे की तो नहीं है, हमारे साथ इस वक्त हुआ था ना, स्पेशली जब आज 2008 की बात है ये, तब बहुत स्वेयर था घर के ऊपर अफेक्ट, और हम फाइनेंशियली भी सफर कर रहे थे, हेल्थ वाइज भी सफर कर सेम रहे हियर थे, और बहुत तालिया, ज्यादा था। इट हैपेंड टू अस इन 2008। मतलब हम लोगों बात के है साथ भी 2008 में 2008 लोग में हुआ पागल था, हुए हुए थे। और हमारे ना ये पैसे गायब हो जाते होते थे। सीरियसली हाँ, यार, हमारे लाइक पैसे गायब हो जाते होते थे। ऑन अ लाइटर नोट, यार जो जगह जो लाइक इन जनरली हॉन्टेड ना, बिकॉज आई रिमेम्बर फैमिली मेंबर ऑफ माइन वाज टेलिंग कि उनकी जो है ना शादी हुई थी, और वो एक सरगोदा का काफी एक रिमोट गांव है। एंड पार्टीशन से पहले वहाँ पे काफी एक देयर वाज दिस लार्ज हिंदू एंड सिख पॉपुलेशन, और वो लोग सारी माइग्रेट कर गई। तो अभी भी लाइक पहले काफी ज्यादा होता था, पर अभी भी होता है कि लाइक लोगों ने ना अपने पैसे जमीन के अंदर दबाए होते थे, कॉइन्स हुँ, वगैरह सिक्के और अपनी ज्वेलरी और अपनी मूर्तियां वगैरह। तो जैसे ही मतलब ट्रैक्टर चल रहा है तो वो लाइक वहां पे वो गड़े पे ऊपर आएगा, और वो एकदम से लाइक वो एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होगा, और वहां पे मतलब वो अंदर से मूर्तियां वगैरह निकलेंगी। तो वो एरिया इन जनरल इज वेरी हॉन्टेड।
तो वो बता रहे कि जो उनका घर है उसके नीचे देयर वाज दिस ओल्ड सीवरेज पाइप जो होते हैं ना बड़े बड़े हम्म। सीमेंट के। तो वहां पे पहले ये होता था कि गांव के अंदर जितनी कवारी लड़कियां हैं ना उनके दुपट्टे वगैरह वो गायब हो जाएंगे, What the hell? या पूरे गांव में से कुंवारी लड़कियों के शादीशुदा है इट्स फाइन, हम आपकी तरफ नहीं आएंगे। जितनी लाइक कुंवारी सिंगल लड़की है ना उनके दुपट्टे गायब हो जाएंगे। और फिर उन्होंने लाइक मेरे ख्याल से मोटर वगैरह बोर वगैरह करवा रहे थे तो वो पाइप आ गया तो उन्हें लाइक पूरा एरिया खोदना पड़ा और वो जी उन्होंने निकाला और वो 2 पाइप थे और वो पूरे दुपट्टों से भरे हुए थे। लाइक पूरा गांव आके लाइक सारी लड़कियां कही ये तो कि मेरा उसकी दुपट्टा ही। लॉजिक मतलब वो क्या हुआ, क्या था, वो क्या था? इट वाज लाइक दैट प्लेस वाज जनरली हॉन्टेड, बस ये लाइक लाइक कैन यू इमेजिन द सीन के पूरे गांव की लड़की आके लोग आए हुए हैं ये तो मेरा दुपट्टा है, ये तो मेरा दुपट्टा है। तो या वहां पे इस तरह की यार कुछ जगह होती हैं, फॉर एग्जांपल रोहतास फोर्ट का सुना है आप लोगों ने? हाँ। दैट इज वेरी हॉन्टेड बिकॉज आई लिव्ड इन जेलम, और जो लोग वहां के लाइक रहने वाले थे जो कि लाइक रोहतास फोर्ट के अंदर देयर आर के स्मॉल कम्युनिटीज, और वहां पे जो कहते हैं कि भी वहां पे काफी ज्यादा प्रेजेंस है, और वहां पे और पता है उसके जो अंदर घड़ा है एंटर वहां पे होते साथ व्हेन यू लाइक आप क्रॉस करो वाली जो रोड जिस पर जहाँ से रोहतास फोर्ट का आना शुरू होता है, यू फील दिस सम काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी ऑल अराउंड यू, कि आपको लग रहा है कि किसी की प्रेजेंस है। और वो इतना खंडर है और वो इतना वीरान है कि वहां पे जाते पाता है। लाइक इट्स एक्सट्रीमली बहुत बहुत शदीद हॉन्टेड है। और ये हम एक बार पहले भी मैं और हम बात कर रहे थे कि ये वाली जो बेल्ट है ना, जेहलम और वजीराबाद और लाला मूसा और फिर ये गुजरात और ये एरिया बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा अफेक्टेड है ये काला जादू से भी। और फिर आपको यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ प्लेसेस ओवर हियर। यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके जगह आई थिंक उसको बरनाला कहते हैं या कुछ, वहां पे I've heard of that. वो एरिया, हाँ वो बहुत हॉन्टेड है, बहुत हॉन्टेड है। यार तो कभी तो went to अगर like Rohtas, या ना, बस मैं इतना ही कह रहा हूँ, तो अगर कोई हमें जेहलम और क्या क्या जगह बताई आप लोगों ने, जो भी वजीराबाद यहाँ से गुजरात। अगर हाँ कोई अगर यहाँ से हमें सुन रहा है और आपके पास स्टोरीज हैं तो प्लीज यार हमें बताइए आकर। जी हाँ, यार फिर क्या आपने कह सुना सकते है कि जो रोहतास फोर्ट के अंदर मेरे दोस्त ने बताया था कि वहां पे लाइक उसकी हिस्ट्री बेसिकली आई एम सॉरी इफ आई गेट इट रॉन्ग, कि वहां पे जो अकबर बादशाह था ना उसका एक सिख कमांडर था मान सिंह, तो वो वहां पे रहता था, उसकी लाइक हजारों के अंदर जो है ना बीवियां थी। तो एक जगह जहाँ पे इतनी खवातीन के जो है ना हाँ जुल्म हुआ और हाथ टूटे हों, तो वहां पे तो बनता है उनका हॉन्टेड होना। और रोहतास फोर्ट के अंदर जो है ना एक गड़ा है वहां पे वेल, और वहां पे कहा जाता है कि कभी कभी व्हेन देयर इज लाइक फुल मून और वहां से अंदर से वहां के पास कोई नहीं जाता क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको नहीं जाने देती, और वहां से आपको वापस ले जाते हैं, और जो है वहां से लाइक प्रॉपर चीखने के अंदर से आवाजें आती हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सब सुनने के बाद मैं सोऊंगा कैसे। अच्छा वो विच वन ऑफ यू बिलीव्स इन अमावस की रात? यार नहीं, मुझे एक्चुअली अमावस की रात का वो तो फुल मून वाली रात ऐसा ही होता है ना, वो वही है ना कुछ, मुझे नहीं एग्जैक्टली आई नहीं अमावस की रात फुल मून वाली होती है ना। यार अमावस की रात दो नहीं होती है जिस पे चांद नहीं निकलता। ओ अब ये तो रिसर्च करनी पड़ेगी। हाँ आई एम नॉट श्योर, लेकिन आई हैव हर्ड ऑफ इट कि इट हैज वेरी सब्सटेंशियल, इसकी मतलब मिथोलॉजी में इसकी बहुत सब्सटेंशियल प्लेस है अमावस की रात की। अब लाइक आई एम नॉट जो है आई ना एम कंफ्यूज्ड कि ये जस्ट गिव मी अ रात मिनट। कौन सी होती है। हाउ क्रीपी। मुझे वैसे ही समझ नहीं आ रहा कि ये इतना सब कुछ, पता नहीं यार, ये जो भी सब कुछ लोग करते हैं, चलो जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं उनके ऊपर तो कोई बात नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन जो लोग ये ब्लैक मैजिक और इस तरह की चीजें करते हैं, क्या ये भूल जाते हैं कि ये इन्होंने भी एक दिन मरना है, कब्र में जाना है, तब क्या होगा यार। यार आई थिंक वो जिस वक्त वो कहते हैं ना, मतलब ब्लैक मैजिक इज, आई वोंट से कि ये नशा है,
लेकिन ये बीमारी है, और वो फिर जिस वक्त सर पे चढ़ जाती है तो आई थिंक देयर इज नो लुकिंग बैक। उनको खौफ, अगर वही बात जो आप कह रहे हो कि अगर इस चीज का उनको एहसास हो, इसका मतलब उनके दिल में खौफ होगा, और राइट? पता है ये वो सब करने के लिए ये लोग इतने गलत तरीके से क्या क्या करते हैं। मैंने अक्सर ऐसे ये स्टोरी सुनी हुई है। मैंने ये वाले टीवी शोज देखे हुए हैं जहाँ बताते हैं कि ये लोग कब्रिस्तान में जाके मुर्दों के साथ पता नहीं क्या क्या करते हैं, कब्रों में बैठ के क्या क्या मतलब यार ये चिल्ले एक, काटते एक हैं, यार सेन बहुत इंसान, ज्यादा चलते हैं। एक सेन इंसान जिसका दिमाग ठीक होगा या कोई भी नॉर्मल इंसान, वो ये सब नहीं कर सकता है यार। तो या अगर किसी के दिमाग में ऐसे आइडियाज आते भी हैं ना, तो सबसे पहले उसको जाके अपना इलाज कराना चाहिए कि यार, क्योंकि एक सही दिमाग ये सब नहीं सोचेगा। यार इट्स बेसिकली रूटेड इन जेलसी ना। तो लाइक जेलसी। अगर आप जितने भी अब्राहमिक रिलीजन को देख लें, जो कि हजरत इब्राहिम का से लेके आए हैं, उनके अंदर देयर इज अ जेलसी, हसद इज अ मेजर सिन। ठीक है। और लाइक इससे ना मुझे याद आता है कि गांव के अंदर जो वहाँ पे मैं रहता हूँ, तो वहाँ पे आई कॉल इट अ मिथ, क्योंकि अब तो काफी पुरानी बात हो गई थी। तब मेरे जो है लाइक माय फादर वाज माय एज, ही वाज लाइक 20, ये तब की है। तो एक काफी फैमिली थी एंड इट वाज लाइक लैंड ओनिंग फैमिली, काफी दे वर वेल टू डू। तो उनका जो था कि गांव के अंदर बेसिकली लोग जो है ना, फजर की अजान जैसे ही होती है, वो अपने अपने डेरे पे जाते हैं दूध, और जैसे ही लाइक 7-8 बजे बज रहे होते हैं, तो उस टाइम वापस आ रहे होते हैं। और तब लाइक जो होता है टॉयलेट जोन वगैरह जिसे कहते हैं, या सनराइज से थोड़ा सा पहले वो वापस आ रहे होते हैं दूध वगैरह लेके अपने घरों को। तो कब्रिस्तान के पास से लोग आ रहे थे। तो वहां पे कब्रिस्तान के अंदर एक जो है ना गड़ा टाइप था, अब तो भर चुका है। तो वो क्या देखते हैं कि बाहर कुछ चीजें वगैरह पड़ी हुई। तो 2-3 लोग पास जाते हैं। तो उस जो है घर की जो सबसे बड़ी खातून, जिन 2 लड़कों की माँ, हाँ, वो कब्रिस्तान के अंदर वहाँ पे उनके मुताबिक कि वहाँ पे कुरान पाक भी पड़ा हुआ था। एंड शी वाज बेसिकली बेदिंग, खून के अंदर नहा रही। सो दीज थिंग्स दे रूटेड इन लाइक ब्लास्फेमी। अगर आपने ये चीजें करनी है तो आपने लाइक यू हैव टू लाइक स्कार समथिंग वेरी प्योर। That's really, I don't know यार, that's really effed up. I mean, कोई भी सही इंसान जिसका दिमाग ठीक होगा, मतलब आप हसद में, जेलसी में, पता नहीं यार। मुझे लगता है हमें इसको यहाँ रैप अप करना चाहिए, क्योंकि अगर आज ही हम सारी कहानियां और चीजें डिस्कस कर लेंगे तो हम फिर अगले एपिसोड में क्या करेंगे। तो ठीक है यार, नहीं, अब मैं डर के ना आई एम लुकिंग ओवर माय शोल्डर की लाइट ऑन करने का टाइम आ गया भैया, असल में कुछ करें होगा यार, लाइट्स ऑन करें। और या बट थैंक यू तालिया, थैंक यू हाशिर। थैंक यू। तो नहीं। थैंक यू वेरी मच इंशाल्लाह फिर करते हैं एक और कुछ दोबारा, कुछ और खतरनाक स्टोरीज के साथ। चले यार, थैंक यू गाइस, थैंक यू, टेक हाफिज, केयर। थैंक यू, टेक बाय केयर, अल्लाह हाफिज। बाय। हाफिज।